मेडिकल फील्ड में एक पक्की सरकारी नौकरी का इंतजार है। तो चलिए आज बात करते हैं जीआईएमएस यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से आई एक नई भर्ती की। देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो देखिए, कुल 50 पद निकाले गए हैं। ये सारे पद उत्तर प्रदेश में टेक्निकल स्टाफ के लिए हैं जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर एक अच्छी शुरुआत देना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि ये 50 पद आखिर हैं किस चीज के। तो देखिए, इन्हें दो बहुत ही जरूरी भूमिकाओं में बराबर बराबर बांटा गया है। 25 पद हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए और 25 हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए। ये दोनों ही किसी भी अस्पताल की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर मरीजों की देखभाल में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो ये नौकरियां हैं किसके लिए, और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें पाने का रास्ता क्या है। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब अब जरा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, ये भर्ती जिम्स ग्रेटर नोएडा कर रहा है, जो उत्तर प्रदेश का एक जाना माना सरकारी मेडिकल संस्थान है। मतलब बिल्कुल साफ है, ये एक सुरक्षित और स्थिर सरकारी नौकरी पाने का एक शानदार मौका है। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। क्या ये मौका आपके लिए है? मतलब क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं? चलिए फटाफट से इसकी शर्तें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। आखिर इन टेक्निकल नौकरियों के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? देखिए, दोनों ही पदों के लिए एक बात कॉमन है, साइंस के साथ इंटरमीडिएट पास होना तो जरूरी है ही। इसके अलावा अगर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना है तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा चाहिए, और वहीं ओटी टेक्नीशियन के लिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना ही चाहिए। और यहाँ आती है सबसे बड़ी और जबरदस्त बात, इन पदों के लिए किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मतलब अगर किसी ने हाल ही में अपना डिप्लोमा पूरा किया है तो उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ओके, अब उम्र की बात कर लेते हैं। तो कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल। और हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि उम्र की गिनती 1 जुलाई 2026 के हिसाब से की जाएगी। लेकिन रुकिए, अगर कोई उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग से आता है तो सरकारी नियमों के मुताबिक उम्र में छूट भी दी जाएगी। तो मान लीजिए एजुकेशन और उम्र दोनों क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, तो अगला पड़ाव क्या है? वो है सिलेक्शन प्रोसेस। और यहाँ सारा खेल सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी का है। हाँ, बस 120 मिनट का एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट और कुछ नहीं। इसी एक टेस्ट में परफॉर्मेंस ही ये तय कर देगी कि नौकरी मिलती है या नहीं। अब जरा इस परीक्षा के पैटर्न को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। 80%, जी हाँ, 80% सवाल सीधे सीधे आपके कोर सब्जेक्ट से होंगे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर अपने सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत है तो सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन टेस्ट देते वक्त थोड़ा सावधान रहना होगा। एक तो नेगेटिव मार्किंग है, हर गलत जवाब पर 1/4 नंबर कट जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, आप किसी सेक्शन को पूरा करने के बाद उस पर वापस नहीं जा सकते, तो स्ट्रैटेजी बनाकर चलना बहुत जरूरी होगा। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। अप्लाई कैसे करना है, फीस कितनी है और कौन सी तारीखें याद रखनी है। तो एप्लीकेशन के लिए एक नॉन रिफंडेबल फीस लगेगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए है ये 1298 रुपीज। SC/ST के लिए ये 944 रुपए है। और हाँ, उत्तर प्रदेश के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। अप्लाई करने का प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। बस जिम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और ये 6 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। हाँ, फॉर्म भरते समय थोड़ा ध्यान जरूर रखें ताकि कोई गड़बड़ न हो। और अब ये तारीख है, इन्हें तो कहीं लिख कर रख लीजिए। सबसे जरूरी है ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख, जो है 9 मई 2026। इस तारीख से पहले पहले एप्लीकेशन सबमिट करना ही होगा। आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा। तो सोचिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एक बड़े सरकारी संस्थान में नौकरी और एक स्थिर करियर। क्या ये उन नए डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वो मौका है जिसका उन्हें इंतजार था अपने करियर को एक जबरदस्त स्टार्ट देने के लिए? तो अगर इस भर्ती के बारे में और भी डिटेल्स चाहिए या फिर अप्लाई करने का मन बन गया है तो पूरी अधिसूचना का लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। हमारी तरफ से सभी योग्य उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।